माफी नहीं है, प्रार्थना नहीं तो माफी नहीं है। हाल ही में देखिए, मैंने सुना कि एक प्रचारक टीवी पर आकर कहने लगे कि पापों का अंगीकार करने की जरूरत नहीं है। मैं सोचने लगा कि चर्च को क्या हो रहा है, सब लोग पागल हो गए हैं। कुछ लोग पागल हो रहे हैं। अंगीकार के बिना कोई माफी नहीं मिल सकती है। इसलिए हर भक्तिपूर्ण व्यक्ति तुमसे प्रार्थना करेगा ताकि उसे स्वीकार कर सके। भजन में हम पढ़ते हैं, अंगीकार जरूरी है, माफी नहीं मिलेगी अगर वो प्रार्थना नहीं करेंगे तो। और यह बहुत ही डरावना है। दुष्ट अपना नाश अपनी आंखों से देखेगा, दया नहीं होगी। जब आप ये वचन पढ़ते हैं अय्यूब 21 में, आप प्रार्थना न करने का परिणाम देखते हैं तो कहेंगे अच्छा होगा अगर घुटनों पर वापस आ जाऊं। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है अय्यूब 15 में कि लोग इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का डर खो चुके हैं। जब प्रभु का डर नहीं होता है, प्रार्थना नहीं होती है। जब तक प्रभु का डर आपके जीवन में होता है, आप प्रार्थना करेंगे। चलिए यह वचन लिख लीजिए। यह है अय्यूब अध्याय 15 वचन 4। अय्यूब 27:10 कहता है लोग प्रार्थना करना बंद करेंगे जब प्रभु में प्रसन्न होना बंद करेंगे। प्रभु से प्रसन्न नहीं होते हैं तो उससे बातें भी क्यों करें। और भजन 14 वचन 4 कहता है लोग तब प्रार्थना करना बंद करेंगे जब वो खो देते हैं प्रभु का ज्ञान। जब प्रभु का कोई ज्ञान नहीं है तो वो क्यों प्रार्थना करें। इसे डर न होने के कारण ही प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रसन्नता नहीं और ज्ञान नहीं। लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करना बंद करूंगा। जो लोग प्रार्थना करते हैं वो साबित करते हैं कि वो प्रभु से डरते हैं। जो लोग प्रार्थना करते हैं साबित करते हैं कि प्रभु में प्रसन्न रहते हैं। और जो लोग प्रार्थना करते हैं साबित करते हैं कि वो प्रभु को जानते हैं। क्योंकि भजन 14 वचन 4 कहता है प्रभु के ज्ञान के बिना लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। अब भाइयों और बहनों, संसार के लिए आगे खतरनाक दिन है, लेकिन उनके लिए नहीं जो प्रार्थना करते हैं। अब आप जो प्रार्थना करते हैं आप अनुभव करेंगे अय्यूब 28 का, जो पूरी बाइबल में सबसे अद्भुत प्रतिज्ञाओं में से एक है। यह सबसे महान प्रतिज्ञाओं में से एक है प्रार्थना के बारे में। यह कहता है उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता है, किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी, उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और न से होकर कोई सिंह कभी गया है। यह सबसे अद्भुत प्रतिज्ञाओं में से एक है प्रार्थना के बारे में। एक मार्ग है, ध्यान दीजिए, एक मार्ग है जिसे कोई हिंसक पक्षी नहीं जानता है। दूसरे शब्दों में यह पक्षी दुष्ट आत्माएं वो स्थान नहीं जानती हैं। कुछ ही पल में इस स्थान के बारे में बताऊंगा। एक मार्ग है जिसे कोई पक्षी नहीं जानता है, किसी गिद्ध की आंखों ने इसे नहीं देखा है। गिद्ध क्या है? दुष्ट आत्मा है। किसी गिद्ध की आंखें ने उसे नहीं देखा। सिंह यानी दुष्ट आत्माओं के पांव उस पर नहीं पड़े। कोई दुष्ट आत्मा वहां नहीं आ सकती है और कोई हिंसक सिंह यानी शैतान उससे होकर नहीं गुजरा। कौन सा स्थान? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वो मेरा क्या है? क्या है वो? मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। और उस सुरक्षा के स्थान में कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई मरी तेरे डेरे के निकट आएगी।
अच्छा होगा अगर आप वहां वापस आए। मैंने कहा अच्छा होगा अगर आप वहां वापस आए। आप बाहर रह चुके हैं काफी समय से, इसलिए बाइबल कहती है अय्यूब 28:7-9 में एक स्थान है, एक मार्ग है जिसे कोई पक्षी नहीं जानता, किसी गिद्ध की आंखों ने नहीं देखा, किसी हिंसक पशु के पैर नहीं पड़े, न कोई हिंसक सिंह वहां से गुजरा है। यह प्रार्थना और सुरक्षा की जगह है, ऐसा स्थान है जहां प्रभु आपके जीवन पर शरण बनाता है। और उस स्थान पर आप जानेंगे कि क्या आने वाला है। देखिए, नीति वचन 27 में यह कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर चले जाते हैं और दंड पाते हैं। जानते हैं इसका क्या अर्थ है? बुद्धिमान मनुष्य एक ज्ञानी मनुष्य है। यह है नीति वचन 27 का वचन 12। आप बाद में इसे देख सकते हैं, अब लिख लीजिए। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति आते देखकर प्रार्थना करता है, छिप जाता है यानी प्रार्थना करता है। लेकिन पापी, हिब्रू कहता है कि मूर्ख मनुष्य जो प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन मूर्ख आगे बढ़ता है जैसे प्रार्थना को भूल गया हो और वो सजा पाते हैं। क्षितिज पर बुराई है संतों, क्षितिज पर बुराई है। यह समय है कि छिप जाएं प्रभु में, ताकि बुराई आपको स्पर्श न करे। आप समझ रहे हैं ना? क्षितिज पर बुराई है, पहाड़ों की चोटी पर दुष्ट आत्माएं आ रही हैं। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग प्रभु से दूर जा रहे हैं, सामाजिक सुसमाचार में जा रहे हैं, शक्ति से प्रदूषित। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? आज आपके चर्च में सुसमाचार प्रचार नहीं होता, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे पास्टर्स हैं जो पलपिट पर खड़े हैं, जो अपना अभिषेक खो बैठे हैं, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? आपको देखना होगा कि क्या आ रहा है। 2012 आपका सबसे उत्तम या सबसे बुरा साल होगा, यह आपका निर्णय है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? 2012 हमारा सबसे उत्तम या सबसे बुरा साल होगा, यह आधारित है इस पर। अगर अपने घुटनों पर है, सबसे उत्तम साल होगा। मैंने कहा अगर आप अपने घुटनों पर हैं तो यह आपका, फिर से कहिए, अगर आप अपने घुटनों पर हैं तो यह होगा आपका सबसे। ठीक है, चुनाव आपका है। प्रभु ने आज आपको चुनौती देने को कहा। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं क्योंकि प्रभु मुझे चुनौती दे रहा है। मैं वास्तव में खुद को प्रचार कर रहा हूं और मुझे यह पसंद है। जब प्रभु अपने दास को चुनौती देता है तो यह समय है कि दास मसीह की देह को दे।